ओके, सो विल स्टार्ट दिस क्वेश्चन. ओके, सो हम इस क्वेश्चन पे डिस्कशन कर रहे थे. मैं एक और बार से रिपीट कर देती हूँ इस क्वेश्चन के बारे में. सो इन अ सॉल्यूशन बेसिकली व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन अ सॉल्यूशन 3.3 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट इज डिसॉल्व इन 125 ग्राम ऑफ बेंजीन. ओके, 125 ग्राम ऑफ बेंजीन. द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर बेंजीन आपको दे रखा है कितना, 80 डिग्री. ओके, एंड द बेंजीन सॉल्यूशन इज, जो बॉइलिंग पॉइंट बेंजीन सॉल्यूशन का दे रखा है, सॉल्यूशन का भी दे रखा है 80.66. इफ के बी फॉर बेंजीन इज इतना दे रखा है 3.28. ठीक है, देन फाइंड द मोलर मास ऑफ द नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट. सो सबसे पहले इस क्वेश्चन को अप्रोच करने की चीज, आप एक बार खुद से ट्राई करना चाहो तो यस यू कैन ट्राई बाय योर ओन. यू कैन पॉज द वीडियो एंड सी, यू हैव टू डू द सम काइंड ऑफ मोटिवेशन. सो अभी हम लोग वैसे भी इंटरेक्टिव क्लास नहीं हो पा रहा है, तो आप वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने के लिए एक बार ट्राई दे सकते हो. और मुझे तो लगता है आपको देना भी चाहिए बिकॉज इट इज वर्थ इट. ओके, सो बिकॉज ये सारे मैं क्वेश्चंस आप ही लोगों के लिए कराती हूँ इतने सारे, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस बढ़े और आप लोग अच्छे से कर पाए. ओके, सो आफ्टर दिस रिकॉर्डिंग दिस वीडियो आई विल अपलोड दी, आपका नोट्स भी मैं अपलोड कर दूंगी ताकि आप लोग अपने नोट्स भी कवर कर सकें. ओके, सो ट्राई टू डू दैट ऑल्सो. ओके, yes, 1 minute students. Okay, yes, okay, so shall we start the question? I think आप लोगों ने, कुछ लोगों ने तो ट्राई किया होगा एटलीस्ट वीडियो पॉज करके. so yes, you have to do this this particular, this is for basically your motivation only. मेरा तो कुछ नहीं है, मैं आपको इतने सारे क्वेश्चन कराती हूँ, हर टॉपिक के एटलीस्ट 4-5 क्वेश्चन करा देती हूँ. नेक्स्ट क्लास से हमारे लेक्चर्स ज़्यादा बड़े हो जा रहे हैं, तो यू पीपल सजेस्ट मी वेदर आई सॉल्व द क्वेश्चंस और नॉट, क्योंकि लेक्चर्स धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, मतलब हमारे टॉपिक्स धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं. सो जल्दी जल्दी सिलेबस भी खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि आपके ऑलमोस्ट दिन भी पास आ रहा है, मतलब एग्जाम्स के टाइम भी आ रहा है. तो बट आई एम नॉट गिविंग दैट मच एम्फेसिस ऑन दैट. सिलेबस कंप्लीट करना इज नॉट माई टारगेट. आप लोगों को समझ में आना चाहिए. एंड द थिंग इज, समझ में आना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तब हो जाता है जब आप क्वेश्चन करते हो. अगर आप क्वेश्चन नहीं करोगे तो आपको बहुत सारी बातें समझ में नहीं आएंगी. ठीक है, ये मैं तो पूरा एकदम गारंटी से बता सकती हूँ. जब आप क्वेश्चन नहीं करोगे, आप बस चीज़ों को लर्न कर लोगे, बाय हार्ट कर लोगे, ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा. ठीक है, कभी कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाओगे कि एक्चुअली में ऐसा क्यों हो रहा है. सो एक्चुअली में जो ऐसा हो रहा है वो कैसे पता चलता है, वो हमको बेसिकली पता चलता है जब हम क्वेश्चन करते हैं. ठीक है, तो यही चीज़ है. दैट्स वाई आई एम गिविंग मोर एंड मोर एम्फेसिस. बट नाउ आई एम थिंकिंग, आई एम टेकिंग सो मच ऑफ न्यूमेरिकल्स, सो अदर्स दैट टाइम न्यूमेरिकल में निकल जा रहा है. सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स मैं मोस्टली मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 क्वेश्चन कराऊंगी. और यू पीपल सजेस्ट मी वेदर आई विल टीच इन दिस वे ओनली और शैल आई टेक 2-3, और यू कैन सॉल्व बाय योर ओन. न्यूमेरिकल्स अपनी मर्जी से सॉल्व कर पाओगे. अगर आप लोग अपनी मर्जी से न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग वैसे भी कर सकते हैं. मैं आपको टॉपिक समझा दूंगी, आप न्यूमेरिकल खुद से सॉल्व कर लेना. अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे न्यूमेरिकल सॉल्व कराने चाहिए तो फिर आई विल डू दैट ऑल्सो, वेदर इट विल टेक टाइम और नॉट. ओके, सो शैल वी स्टार्ट दिस क्वेश्चन? ओके, so yes, we will start this question and we'll complete this topic. Okay, so basically जो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन में ये बोला हुआ है इन ए सॉल्यूशन 3.3 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट. क्या है आपका, 3.3 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ले रखा है. डिजॉल्व किसमें कर रखा है, 125 ग्राम ऑफ बेंजीन. आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर बेंजीन दे रखा है. द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन दे रखा है, कितना दे रखा है आपको, 80 दे रखा है. एंड के बी फॉर दे रखा है. एंड आपको पूछा है फाइंड द मोलर मास ऑफ द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट. राइट, क्लियर. सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको इस क्वेश्चन में सॉल्व करके देखनी है, दैट इज आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर यू. तो आपको एक अच्छे से समझ में आ जाएगा. यस, आई थिंक अभी अच्छे से दिख रहा होगा क्लियरली. we'll ignore these all the extra things that I have used. we'll start with this question. This particular question is question number 3. और हमारा क्वेश्चन क्या है, इन अ सॉल्यूशन, हमारा एक सॉल्यूशन है, उसमें क्या दे रखा है आपको, 3.3 ग्राम आपको नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, जिसके बारे में आपको कोई बताया नहीं कौन सा सोल्यूट है, कुछ नहीं बताया. नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है आपका. ठीक है, वो डिजॉल्व कितने में है, 125 ग्राम ऑफ वाटर, नहीं बेंजीन में. ठीक है, बेंजीन में आपका डिजॉल्व है. अब आप बोलोगे बेंजीन भी तो आपका नॉन वोलेटाइल है. नहीं, बेंजीन ऐसा नहीं है. ठीक है, सो 125 ग्राम है. ये आपका क्या है बेसिकली, ये आपका है मास ऑफ सॉल्वेंट. ये आपका मास ऑफ सॉल्वेंट है. ये केजी में नहीं है, ग्राम में, तो उसको केजी में कन्वर्ट कर लेंगे. कैसे कन्वर्ट कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो ये बेसिकली केजी में कन्वर्ट हो जाएगा. राइट, केजी में कन्वर्ट हो जाएगा इतना.
नाउ आपको क्या दे रखा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर बेंजीन, मतलब आपको TB0 दे रखा है। TB0 ही तो है ना बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर बेंजीन, मतलब प्योर सॉल्वेंट। इसकी वैल्यू दे रखी है, कितनी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है 80 डिग्री, राइट। नाउ आपको क्या बोल के रखा है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन भी दे रखा है। ये आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, कितना दे रखा है, 80.66 डिग्री सेल्सियस, राइट। इतना इन्फॉर्मेशन दे रखा है ना। इफ द केबी भी दे रखा है आपको, केबी का वैल्यू कितना दे रखा है, 3.28 दे रखा है केल्विन kg पर मोल, इतना दे रखा है केल्विन kg पर मोल दे रखा है। क्लियर। अब हमको पूछा है क्वेश्चन में, आस्क्ड मोलर मास ऑफ किसका, नॉन वोलाटाइल किसका, सॉल्यूट। हमको मोलर मास निकालना है किसका, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का मोलर मास निकालना है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ओके, नाउ हाउ विल डू दैट, यू नो दैट वी हैव वन फॉर्मूला, दैट इज डेल्टा TB इज इक्वल, सबसे पहला फॉर्मूला, क्योंकि आपको TB दोनों रहेगा, आप डेल्टा TB निकाल लो पहले, सबसे पहले TB माइनस T0B। TB कितना है आपको पता है, ये दे रखा है 80.66 माइनस 80, ये डिग्री सेल्सियस में है तो डिग्री सेल्सियस में आएगा आंसर। ये क्या होगा आपका, डिफरेंस है तो 0.66 हो गया, 0.66 आ गया डेल्टा TB। क्लियर। वी हैव फॉर्मूला वन मोर, वी नो दैट दिस डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KBM, राइट। सारी कहानी तो M की है, मल्टीप्लाई M होता है। M आपका क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय आपका मास ऑफ सॉल्वेंट, इन किसमें, इन kg। तो हम इसको साइड में पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो आपको दे नहीं रखे हैं, आपको बस 33 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट दे रखा है, मतलब गिवन मास दे रखा है, मोलर मास आपको पता नहीं, यहीं से तो सारी कहानी बनेगी। M, अब मान लो यहाँ पर लिख दोगे नंबर ऑफ मोल्स के लिए गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, आपको ये मोलर मास ही तो निकालना है। इस मोलर मास को हम x मान लेते हैं, x लिख देते हैं, गिवन मास, ठीक है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट। मास ऑफ द सॉल्वेंट हमने डिस्कस किया था, क्या हम दे रखा है, 125 ग्राम दे रखा है ऑफ बेंजीन, तो क्या लिखेंगे, 125 ग्राम को छोड़ के 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये kg में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। क्लियर, इतना समझ में आ गया ना। नेक्स्ट चीज, गिवन मास कितना दे रखा है, हम मोलैलिटी निकाल रहे हैं। गिवन मास कितना दे रखा है, आपको दे रखा है 3.3 ग्राम, राइट, डिवाइडेड बाई मोलर मास को हमने x मान लिया, डिवाइडेड बाई 125 डिवाइडेड बाई 1000, ये 1000 ऊपर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, राइट। तो m विल इक्वल्स टू 3.3 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाई x मल्टीप्लाई 125, राइट, x मल्टीप्लाई 125, समझ आया। 3.3 ये ऊपर चला गया, ये 125 एंड ये वाला न्यूमरेटर में चला जाएगा। ये तो आपको बेसिक मैथमेटिक्स है, इतनी आपको आती होगी, ठीक है। सो 1000 ऊपर चला गया, कितना हो गया 3.3 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाई x मल्टीप्लाई 125, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से, यस। सो नाउ हमने इतना समझ लिया, 125 आ गया, इतनी कुछ वैल्यू आ गई हमारी। अब देखो 125 है, ये 125 हम इसको 125 और 1000 को काट सकते हैं, ये 8 टाइम्स जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली क्या हो गया, 3.3 मल्टीप्लाई 8 हो गया, राइट, 3.3 मल्टीप्लाई, और ये x तो हमारा मोलर मास है, हम यहाँ पर पुट कर देते हैं सबसे पहले, डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB का वैल्यू कितना है, KB का वैल्यू था 3.28, राइट, KB का वैल्यू कितना है हमको, मोलैरिटी कितना है, मोलैरिटी है 3.3 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाई x, राइट, इतना है। TB का वैल्यू कितना है, TB का वैल्यू 0.66 है, राइट, 0. क्या है 66 है। एंड अगेन ये डिग्री सेल्सियस में कुछ भी है, अब ये डिग्री सेल्सियस में, ये केल्विन में है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये डिफरेंस है, डिफरेंस दो टेम्परेचर का डिफरेंस हमेशा इतना ही आएगा, चाहे आप केल्विन में ले लो, इसी को आप केल्विन में कन्वर्ट कर दो, इसी को आप केल्विन में कन्वर्ट कर दो, डिफरेंस तो इसका इतना ही आएगा। तो आप इसको इतना मत देखो डिग्री सेल्सियस, इसको कैसे हो गया, दोनों सेम ही चीज है, ठीक है।
सो 3.28 मल्टीप्लाई 3.3 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाई एक्स, एक्स निकालना है तो एक्स यहाँ पर आ जाएगा, राइट, एक्स आपका मोलर मास है। सो 3.28 मल्टीप्लाई 3.3 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाई 0.66, ये पॉइंट और ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, राइट। इस पॉइंट को हटाने के लिए हम यहाँ पर 10 डाल देते हैं, राइट। 33 1 और 2 टाइम्स चला गया, 2 1 2 4 8 2 2 एंड देन 2 5, ओके, इतना ही जाएगा। बेसिकली क्या आ गया आपका 328 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 5। इसको जब सॉल्व करोगे तो यू नो दैट इट विल कम एज हाउ मच, 2 8 16 1 2 2 4 5 3 2, it will be 6, right, divide by 5, and now we will divide, what we will get an answer 1 and 155, it will be approximately how much it will get, you will get around you solve it like this 656. I think something is wrong with this, 515, then this 15 5 3 times 15, and then again you will come 131, it will come around 131, okay, it will come around 131, okay, 131, it will come around 131, okay, clear। इतना आएगा आपका आंसर, तो आपको इतना समझ में आना है, 131 आएगा आपका आंसर, ओके, 131 पॉइंट समथिंग 2, मान लो ये तो आपका 5 आ गया, अगेन नॉर्मल यहाँ पे अच्छे से दिखाते हैं, 656 and you will divide by 5, then 5, it will come 1 5 3 15, cancel, 6 will come down, 1 5, then again 1 left, 0.0 5 2 10, so this will come as 2, what will it come, it will come as 2, right। एंड ये क्या होगा इसका एक्स कैप का मोलर मास, एंड मोलर मास का यूनिट क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं, मोलर मास जो हमने निकाला, मोलर मास इज इक्वल्स टू, मीन्स दिस एक्स इज इक्वल्स टू मोलर मास एंड दिस मोलर मास इज इक्वल्स टू 131.2 ग्राम पर मोल, राइट, ग्राम पर मोल। क्यों होता है ग्राम पर मोल, आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास बाय मोलर मास, राइट, मोलर मास कैपिटल में लिख देते हैं मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स को डिनोमिनेटर में ले आओ, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास तो आपको ग्राम होता है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है आपका मोल, तो दैट्स वाई ग्राम पर मोल होता है, ठीक है, इसलिए होता है। समझ में आया, नहीं भी समझ में आया तो समझ लो कि आपका नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास होता है। आपको पता है गिवन मास का जो यूनिट होता है ग्राम होता है, इसका क्या होता है मोल्स, तो इसको हम लोग मोलर मास को इधर लिख दिया, मोलर मास इज इक्वल्स टू मास गिवन डिवाइडेड बाय मोल्स, सो मास गिवन ग्राम पर मोल, राइट, क्लियर, इतना समझ में आ गया क्यों होता है, ओके। सो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। नाउ विल शैल वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, ओके, नेक्स्ट वन मोर टॉपिक इज गिवन, वन क्वेश्चन दैट इज इंपॉर्टेंट एज पर योर कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, इतना आपका जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इस कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो विल डू दैट दिस क्वेश्चन ऑल्सो, ओके, यस। सो द फर्स्ट दिस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट इफ KB इज नॉट गिवन, आपको अगर KB नहीं दे रखा है क्वेश्चन में, अगर आपको KB का वैल्यू नहीं दे रखा है तो आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, ये पूछा हुआ है, ठीक है। सो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हमारे पास कुछ रूल्स हैं उसको हम देख लेते हैं, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, ठीक है, उसको आपको याद कर लेना है, वो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपको KB नहीं दे रखा है तो वी हैव वन फॉर्मूला दैट इज KB इज इक्वल टू R TB नॉट। अब ये काइंड ऑफ आपको लर्न करने वाला फॉर्मूला ही है पूरा, ठीक है, KB आपको ये पूरा फॉर्मूला जो है ये लर्न करने वाला ही फॉर्मूला है। सो विल स्टार्ट, KB बेसिकली इज इक्वल्स टू R T नॉट B होल स्क्वायर M डिवाइडेड बाई 1000 डेल्टा H वेपर। क्या है सारे टर्म्स को हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। R तो आपका गैस कांस्टेंट होता है, गैस के लिए जो कांस्टेंट होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। TB आपका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। M आपका मोलर मास है, 1000 तो 1000 आपको पता ही है। डेल्टा H वेपोराइजेशन क्या है वो हम बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक टर्म के बारे में देख लेते हैं। ये देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, डेल्टा H जो वेपोराइजेशन है बेसिकली वो एक चीज है, वो आपका हीट है, हीट रिक्वायर्ड
टू वेपराइज 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल सब्सटेंस को वेपराइज करने के लिए जो हीट रिक्वायर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा एच। क्या बोलते हैं उसको हम, डेल्टा एच वेपराइजेशन, ठीक है। एंड एलवी क्या है, एलवी है आपका अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू वेपराइज 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। एलवी है आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ओके। एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है आपका, द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज रिक्वायर्ड टू वेपराइज 1 ग्राम। यहाँ पर 1 मोल की बात हो रही है, यहाँ पर 1 ग्राम, 1 ग्राम सब्सटेंस को वेपराइज करने के लिए जो हीट यूज होती है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट, एंड 1 मोल को यूज होती है उसको बोलते हैं डेल्टा एच वेपराइजेशन। एंड एक और चीज आपको याद रखनी है, जैसे डेल्टा एच वेपराइजेशन इज इक्वल टू आपका एल वी मल्टीप्लाई मोलर मास, राइट। सो ये याद रख लो, ये आर क्या है आपका, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 8.314 होती है जूल पर मोल केल्विन, जूल पर मोल केल्विन, ओके, जूल पर मोल केल्विन। और इसको हम लोग 2 कैलोरी पर मोल केल्विन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली यूनिट आपको ज्यादातर यूज करनी पड़ेगी, तो इसको याद रख सकते हैं, 8.314 जूल पर मोल केल्विन, ओके। मोल केल्विन दोनों में ही है, जूल या फिर कैलोरी मोल पर केल्विन, ओके। तो 8.314 और 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। और टीबी क्या है आपका, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इन केल्विन, केल्विन में ही होना चाहिए, यहाँ पर मैंडेटरी केल्विन में होना चाहिए। एम आपका मोलर मास किसका है, सॉल्वेंट का मोलर मास है। डेल्टा एच आपका इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है। एंड दिस डेल्टा एच बेसिकली, ये जो डेल्टा एच है, डेल्टा एच वेपराइजेशन जो है इज इक्वल्स टू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मल्टीप्लाई एम, राइट। एंड जो हमारे पास टोटल फॉर्मूला है दैट इज के बी इज इक्वल्स टू आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट टी बी नॉट स्क्वायर मल्टीप्लाई एम divided by 1000 multiply delta H vaporization. This delta H vaporization can be latent heat of vaporization multiply M. तो ये mm कैंसिल भी हो सकता है ऐसे, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सब बेसिकली शॉर्टकट्स है। सो ये इतना समझ में आ गया होगा आई थिंक कि ये कैसे कैसे फॉर्मूला होता है और कैसे कैसे सॉल्व होता है। सो विल गो टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन विल सॉल्व इट। और आपको 2 चीज और याद रखनी है, दैट इज ये जो डेल्टा एच आपका है क्या, ठीक है। सो डेल्टा एच आपका है हीट रिक्वायर्ड टू वेपराइज 1 मोल, आपका इतनी हीट रिक्वायर्ड कि आपको वेपराइज कर पाए कितना, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को वेपराइज करने के लिए जितनी हीट यूज हो रही है उसको बोलते हैं, ठीक है। एंड डेल्टा वी, एल वी क्या है आपका, बेसिकली आपका अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, लेटेंट हीट है ये बेसिकली, टू वेपराइज 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। तो इतना डिफरेंस समझ में आ गया होगा। नाउ विल सॉल्व वन क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड दिस वेरी इजिली, ओके। सो मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगी, बस आपको मैं थोड़ा सा क्लू दूंगी एंड यू विल गेट द आंसर, ओके। सो यस, सो देखो इस क्वेश्चन को एक बार देख लो, अगर आप सॉल्व कर पा रहे हो देन इट इज वेल एंड गुड कि आप इसको सॉल्व कर पा रहे हो, और अगर नहीं कर पा रहे हो देन आई विल डू इट फॉर यू, ओके। यस, सो आई थिंक इट इज already you have people have seen, see whenever I'm showing one question then you should stop your video and try to solve it, okay. Now what is written here, okay, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट केबी फॉर वाटर। आपको केबी फॉर वाटर निकालने बोला है, जब आपको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फॉर वाटर दे रखा है कितना, 540, ठीक है। आपको क्या दे रखा है, आपको कैलकुलेट करने बोला है केबी फॉर वाटर, ठीक है। केबी निकालना है वाटर के लिए, जब आपको लेटेंट हीट ऑफ क्या दे रखा है, वेपराइजेशन दे रखा है वाटर का 540, कितना दे रखा है, 540 दे रखा है केल्विन पर ग्राम, ठीक है, केल्विन पर ग्राम इतना दे रखा है ना। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको, आपको पता है टीवी जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का, प्योर वाटर का नॉर्मली क्या होता है आपका पता है ना आपको, यहाँ पर आपको पहले से ही वाटर बता रखा है, कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं देता। वाटर आपको पता है, वाटर का एक प्योर सॉल्वेंट है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री। 100 डिग्री को जब केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो कितना होगा, 100 डिग्री 0 डिग्री तो 273, 100 उसमें ऐड कर दो 100 तो 373, राइट, 370 डिग्री केल्विन, 373 केल्विन हो गया आपका। अब आपको पता है आपको मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता है, 18 होता है। तो इसको मैं सॉल्व करके एक बार आपको हिंट ऐसा दिखा देती हूँ कि आपको कैसे सॉल्व करना है, आपको इससे एक आइडिया मिल जाएगा, ओके। हाँ, यस, टेक दिस पेपर एंड आई डू इट इन हियर इटसेल्फ। आपको एक क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपको क्वेश्चन में कुछ तरीके दे रखे हैं, दैट इज आपको ये क्वेश्चन है हमारा, राइट, दिस इज व्हाट आवर क्वेश्चन। हमको दे रखा है केबी,
राइट। हमको कैलकुलेट करना है, केवी बताना है। हमको लेटेंट हीट दे रखा है किसका, एलवी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दे रखा है 540 कैलोरी पर ग्राम दे रखा है, ठीक है, कैलोरी पर ग्राम दे रखा है इसका। एंड हमको कैलकुलेट करने की भी हमने एक चीज तो पता कर ली है, दैट ये जो आपका हमने एक चीज तो पता कर ली है, जैसे आपका ये सॉल्यूशन है, दैट इज दिस वन, आई विल सॉल्व हियर इटसेल्फ। ओके, यस, कैन यू सी इट, राइट, यू कैन सी इट। सो सबसे पहले हमारे पास जो टीबी क्या है आपका, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। So boiling point of pure solvent. So this boiling point of pure solvent, you know that what is the boiling pure solvent? Here water का boiling point आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 0 डिग्री इज इक्वल्स टू, ये अगर आपको पता नहीं कन्वर्जन तो अभी सीख लो, 273 केल्विन होता है। तो 100 डिग्री कितना होगा, इसको ऐड कर दो, तो 273 प्लस 2, क्या लिख रही हूँ मैं, 273 केल्विन प्लस 100, सो 373 केल्विन, दैट्स वाई। सो इसका वैल्यू हो गया 373 केल्विन हो गया, राइट। आपको मोलर मास निकालना, आपको क्योंकि पता है आपको फॉर्मूला क्या है, के बी इज इक्वल टू व्हाट, आर मल्टीप्लाई टी बी नॉट स्क्वायर मल्टीप्लाई एम डिवाइडेड बाई, वी हैव द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला, राइट। तो हमको सारी वैल्यू पता होनी चाहिए, 1000 मल्टीप्लाई डेल्टा एच वेपराइजेशन। इसमें आपको एम आपको वाटर का पता होगा, मोलर मास, राइट, मोलर मास होता है वाटर का, कितना होता है, H2O है, मोलर मास कितना होगा, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 16, तो 18, राइट, 18 हो गया। ये आपको देने रखा है, ये आप कैसे निकाल सकते हो, आपको पता है H वेपराइजेशन इज इक्वल्स टू व्हाट, राइट, डेल्टा वेपराइजेशन इज इक्वल्स टू, डेल्टा H वेपराइजेशन इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू योर LV मल्टीप्लाई M, राइट, LV मल्टीप्लाई M। हमको क्या निकालना है, हमको K भी निकालना है, हम सिंपल सा फॉर्मूला हम इसको यहाँ से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। क्या है हमारे पास 540 है और M तो हमको पता है 18 है, ऐसे भी, पर मैं बोल रही हूँ आप इसको अभी तक कुछ मत सॉल्व करो, आप क्या करो, K भी रखो, यहाँ पर R लिखो, ये TB नॉट लिख दो, मल्टीप्लाई M रहने दो, डिवाइडेड बाई 1000 कर दो, मल्टीप्लाई इसकी जगह पे लिख दो ये LV मल्टीप्लाई M, MM आपस में कैंसिल हो गया, क्लियर, सॉल्व हुआ थोड़ा सा, राइट। R की वैल्यू लगा दो, क्या लगाओगे, कैलोरी में लगाना है, तो 2 कैलोरी पर मोल केल्विन, ठीक है, मल्टीप्लाई TB का क्या वैल्यू है, TB का वैल्यू है 373 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000, राइट, 1000। LV की वैल्यू क्या है 540 कैलोरी पर ग्राम, राइट, कैलोरी पर ग्राम, इतना हुई वैल्यू, कैलोरी पर ग्राम, यही वैल्यू है इसकी, ओके। ओके, कैलोरी पर ग्राम, ओके, सो दिस इज व्हाट द वैल्यू। now how we'll solve, you know that this calorie, ये न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में, ये आपस में कैंसिल हो जाएगी, कैलोरी, राइट। मोल को हमको कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, ओके, मोल को हमको कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। एंड दिस शुड बी, अगर आपका दे रखा है ग्राम में तो आप उसको ग्राम में रखो, इसको सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेट उसको एक बार सॉल्व करके देख लेना है, यहाँ पे केल्विन होना चाहिए, तो केल्विन मतलब केल्विन का स्क्वायर, राइट, 1 केल्विन स्क्वायर, तो 3 केल्विन हो जा रहे हैं टोटल, ठीक है। तो ये वाला केल्विन तो डिनोमिनेटर में 1 केल्विन और 1 केल्विन आपस में कैंसिल कर देगा, तो 1 केल्विन बचेगा, ठीक है। तो उसको जब सॉल्व करोगे तो 2, ये डिनोमिनेटर में आपका मोल है, यहाँ पे लिख लो, डिनोमिनेटर में आपका मोल है, डिनोमिनेटर का ऊपर होगा आपका ग्राम या फिर केजी, ठीक है, उसको चेंज करना पड़ेगा, और केल्विन भी रहेगा, ठीक है, इतना याद रखो। यूनिट का केल हो गया 373 मल्टीप्लाई 373 डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाई 540। इसको सॉल्व कर लो, कैसे भी सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करके अप्रॉक्सीमेट में बता देती हूँ, आप इसको कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हो, इसका अप्रॉक्सीमेट जो आंसर आएगा वो आएगा 0.52 के पास, ठीक है। और इस ग्राम को चेंज कर लेना, जरा इसको चेंज कर लेना, ग्राम है, ग्राम को चेंज कर लेना, किसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, 1000 डिवाइड कर दोगे 1000 से, तो ऊपर चला जाएगा 1000, एंड 1000 विल कैंसिल,
एंड इसको सॉल्व कर लेना तो आपका आंसर आ जाएगा कुछ। तो उसको सॉल्व कर लो, आपका बहुत ईजी है, खुद से कर लोगे, आप इतने बड़े हो गए हो, कोई इसमें इतना सिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। तो यही लास्ट क्वेश्चन था। नाउ जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या पढ़ने वाले हैं हम? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, अभी हमने एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ ली, अब हम थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, दैट इज व्हाट? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इस थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बाद हमारी एक और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, दैट इज व्हाट? दैट इज योर ऑस्मोटिक प्रेशर। तो उसके लिए भी आई थिंक 2 लेक्चर्स तो लग जाएंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। मैं थोड़ा न्यूमेरिकल्स भी करा रही हूँ, इसलिए 2 लेक्चर में खत्म हो रहा है टॉपिक्स। सो आफ्टर दैट व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, उसके बाद हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर में दो लेक्चर लग जाएंगे। एंड ऑस्मोटिक प्रेशर के बाद हमारा जो टॉपिक आने वाला है वो है आपका वेंट ऑफ फैक्टर। ओके, सो विल डिस्कस दैट वेंट ऑफ फैक्टर ऑल्सो इन डिटेल। तो अब हमारे जो भी टॉपिक बचे हैं इस चैप्टर के वो मैं आपको बता दूं कि ये तो थर्ड अब पढ़ने वाले हैं हम, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इट विल नॉट टेक, एक वीडियो में शायद समझ में आ जाएगा, ठीक है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा आपका नेक्स्ट टॉपिक अभी जो हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आएगा आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, मैं लास्ट का बता देती हूँ, ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ेंगे हम, ठीक है। एंड उसके बाद जो आएगा आपका थर्ड आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, फोर्थ कॉलिगेटिव, ये इतना हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए। आई थिंक इसके लिए आपका 1 मान लो या फिर 2 लेक्चर्स लग जाएंगे, इसके लिए भी 1 से 2 लेक्चर लग जाएंगे, मतलब 4 और लेक्चर। एंड उसके बाद आपका वेंट ऑफ फैक्टर आएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सीबीएसई हो, आपके बोर्ड एग्जाम हो, हर किसी से क्वेश्चन आता है वेंट ऑफ फैक्टर का। तो इसके लिए आई थिंक 3 वीडियोज लग जाएंगे, तो ऑल इतने वीडियोज और बचे हैं अभी खत्म करने के लिए। So we'll try to do it, and after that I'm going to start solid state. Okay, solid state पढ़ेंगे हम, solid state. So I think this is for today's class. In the next class I'm going to start this depression in freezing point. Okay, so okay students, this is for the today's class.